भारतीय जनता पार्टी इस घोषणा को करती है कि भारत चलेगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से। भारत के अंदर कोई शरीयत का कानून लागू नहीं हो पाएगा। बहनों और भाइयों, इनके द्वारा क्या किया जा रहा है? कहा जा रहा है कि सत्ता में आएंगे तो लालू जी ने तो कहा है कि ओबीसी का जितना भी आरक्षण है ये सब आरक्षण हम मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या हिंदुओं का आरक्षण काट करके अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण काट करके आप किसी को दे देंगे क्या? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। अभी कोलकाता हाईकोर्ट ने इंडी गठबंधन के एक महत्वपूर्ण घटक टीएमसी के फैसले को पलटा है और कहा है कि आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को ही मिलेगा। धर्म के आधार पर आप मुसलमान को आरक्षण नहीं दे सकते। बहनों और भाइयों, ये फिर भी देना चाहते हैं, ये जानते हुए कि भारत का विभाजन का आधार धर्म बना था। तब भी ये पाप कर रहे हैं, देश के खिलाफ छल कर रहे हैं, आपके साथ कपट कर रहे हैं, धोखा देने का काम कर रहे हैं। ये आपस में जाति के नाम पे आपको लड़ाएंगे, फिर जाति के नाम पर आपस में लड़ा करके अलग अलग कैटेगरी करेंगे और फिर कहेंगे कि भाई आपका आपसी विवाद है, इसलिए इसमें से एक हिस्सा मुसलमान को दे देते हैं। और इन्होंने किया है। कांग्रेस ने कर्नाटक में मुसलमानों की कुछ जातियों को ओबीसी में शामिल करके ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की जब सरकार थी उसने किया। एक होड़ सी लग रही है। बहनों और भाइयों, ये देश को बचाने का चुनाव है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के इस षड्यंत्र को हमें सफल नहीं होने देना है। राहुल गांधी से जब पूछा गया क्या करेंगे आप सरकार बनाएंगे, तो उन्होंने कहा गरीबी हटाएंगे। एक पत्रकार ने पूछा गरीबी तो आपकी दादी भी हटा रही थी, वो बेचारी हटाती चली गई। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं एक झटके में हटा दूंगा। याद करिए 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी तो हटी नहीं, लेकिन नारा 54 वर्ष के बाद भी उनका नाती वही नारा लगा रहा है, गरीबी हटाएंगे। पत्रकार ने कहा कैसे हटाएंगे बताओ, तो उन्होंने कहा संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, एक्सरे कराएंगे और एक्सरे करा करके फिर वरासत टैक्स लगाएंगे। अब आप मुझे बताओ, संपत्ति आपके पूर्वजों ने दी, आपके ग्रैंडफादर ने, आपके फादर ने, आपकी मां ने, आपके किसी ब्लड रिलेशन से संपत्ति आपके पास आई,